ग्रैंड पैराडी टावर्स, सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग फेमस होने और पैसा कमाने आते हैं। पर इसी वजह से यहाँ पर रहने के लिए बहुत मारामारी देखी जाती है। मगर इसी शहर में एक घर ऐसा भी है जहाँ रहने के लिए अगर शायद पैसे भी देगा फिर भी वहाँ कोई नहीं रहेगा। एक ऐसा फ्लैट जहाँ रहने से आपके सर पर मौत मंडराए तो क्या होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर्स की, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बने अपार्टमेंट टावर्स यूँ तो बहुत लग्जरियस एंड सुंदर है, मगर इनसे जुड़ी कहानियाँ उतनी ही खौफनाक है। 27 साल की नेहा अपने पूरे फैमिली को पुणे छोड़कर अपने मुंबई में एक दोस्त के यहाँ 2 महीने के लिए रहने आई थी। उसकी फ्रेंड का नाम मानवी था, जो कि पैराडा टावर्स के 3rd फ्लोर में रहती थी। नेहा का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसका अच्छा खासा चलने लगा वाला बिजनेस वो भी लॉस में जा रहा था, और तब उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई में आकर अपने दोस्त के साथ थोड़ा वक्त बिताएगी। मानवी एक रेडियो जॉकी थी, इसलिए वो रात को अपने ऑफिस जाती थी क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी। तब नेहा रात भर अकेले उस फ्लैट में थी। एक रात करीब 12:30 बजे के आसपास नेहा अपनी बिल्डिंग से बाहर सिगरेट पीने के लिए निकली थी, जब उसकी नज़र अचानक से तीसरे टावर के 8th फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि बहुत सुंदर सी औरत उस 8th फ्लोर के बालकनी में खड़ी थी। पहले तो वो एकटक लगाए बालकनी से नीचे देखी जा रही थी, फिर जब उसे फील हुआ नेहा उसे देख रही है, तब उसने अचानक नेहा की तरफ देखा और बस उसके आंखों में देखती चली गई। जब नेहा भी उसके आंखों में देखने लगी तब उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसका मन मानो बिल्कुल से एकदम भारी हो चुका था। उस औरत को देखते हुए अचानक से नेहा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने आंसू पोंछने के लिए जैसे ही आंखें मली, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सिलसिला अब नेहा के साथ रोज होने लगा था। अब नेहा की तबीयत भी अचानक से खराब होने लगी। उसका पूरा शरीर सूखता जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला हो गया था। एक दिन मानवी ने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर नेहा के साथ बिताऊंगी। मानवी नेहा को मुंबई की सारी फेमस जगहें दिखाने लगी, पर नेहा का उन चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ सुन रही थी। रात होते होते मानवी उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, पर नेहा को अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मानवी बहुत ज़्यादा घबरा उठी। नेहा को अचानक से एक सीजर आने लगा। नेहा को ऐसे दौरे पड़े थे कि उसका शरीर पूरा कांप उठा था, और फिर अचानक से वो एकदम बेहोश हो गई। नेहा ने तुरंत जाके काउंटर से पानी की बोतल लाई और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर नेहा थोड़ी नॉर्मल हो गई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट पर आ गए और फ्रेश हो गए और सोने लगे। मानवी ने यह तय कर लिया था कि वो अगली सुबह नेहा को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाएगी, लेकिन उस दिन देर रात नेहा नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए नेहा ग्रैंड पैराडी के 3रे फ्लोर से एकदम नीचे आ गई और 8th फ्लोर की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो सीधा लिफ्ट में घुसी और 8th फ्लोर पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर सब कचरा बिखरा पड़ा था, जैसे वहाँ कई सालों से कोई ना रहा हो। नेहा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और वो उस पर लगे ताले को देख ही रही थी कि तभी अचानक वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल गया। नेहा हैरानी से वही खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक उसे जो दिखा, नेहा उसको देखकर शॉक हो गई। उसे ठीक उसी बैल्कनी में वो सुंदर औरत दिखाई दी और उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, और नेहा ये देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा ही रही थी कि तभी अचानक उसके आंखों के सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी। ये देखकर नेहा बहुत घबरा गई और सीधा वापस दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा
लॉक था। नेहा अब जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। और तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पे बहुत ही लंबी और खतरनाक हंसी थी और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और शरीर की पूरी खाल सड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस अपार्टमेंट में बहुत सारे एक एक करके मरी हुई आत्माएं दिखाई देने लगी। वो सब आत्माएं धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ने लगी। वो सभी आत्माएं बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। ये सब देखकर नेहा का मन अचानक से बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी से नीचे कूदने लगी। नेहा भी बिल्कुल उनके पीछे जाकर खड़ी हुई और अपनी बारी आकर वो भी उस बालकनी से नीचे कूद गई। उधर मानवी को एक फ़ोन आया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। नेहा को काफ़ी बुरी हालत में उस हॉस्पिटल में एडमिट किया था कि उसने ग्रैंड पिराडी के टावर्स के 8th फ्लोर से अपनी जान देने की कोशिश की थी। मानवी ये सुनकर दंग रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा उस 8th फ्लोर के अपार्टमेंट में गई कैसे, क्योंकि वो फ्लैट तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था। अगली सुबह जब उसे होश आया तो नेहा ने माधवी को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया, लेकिन फिर उसी रात नेहा ने अपना दम तोड़ दिया। मानवी नेहा की मौत से बहुत टूट चुकी थी और तब ग्रैंड पिराडी टावर में रहने वाले एक आदमी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे मानवी के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने मानवी से कहा कि ग्रैंड पिराडी टावर्स की 3rd बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर एक फ्लैट है, उससे हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी है, पर जिन भी लोगों ने सुसाइड किया है वो सब बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसलिए आज तक कोई समझ नहीं पाया है 8th फ्लोर का वो फ्लैट हॉन्टेड है या फिर वो लोग सच में अपने ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो आज भी एक पहेली है और उन्हीं सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक सुलझ नहीं पाई है, जिन्होंने उस 8th फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही दिल दहलाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नई हॉरर स्टोरी में। तब के लिए बाय बाय।